गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लियर। और यह जो है क्लास 27 है, और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं मैथ के या तो जीके जीएस के, सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास दे दिया है, ठीक है, मैथ का भी और जीके जीएस का भी। इसलिए आप करना क्या, जैसे ही क्लास एंड होगा जाके देख लेना। गारंटी देता हूँ क्लास करने में आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर क्लियर। तो चलिए चाय चाय के साथ आप स्टार्ट कर ले और एनर्जेटिक हो जाए। क्लियर। क्लास अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है, बस आपको लास्ट में जाके रुकना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपको देख करके जाना है। क्लियर। तो ये रहा पहला प्रश्न। चलिए एनर्जेटिक होने के बाद चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल कब हुआ? व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन 1928, 1956, 1960, 1964। याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928, ठीक है। भारत जो है ओलंपिक में कब शामिल हुआ पहली बार? तो 1928। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, इज द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स इज ऑप्शन आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद कर लीजिएगा, आकाशगंगा। अगर हमारे ब्रह्मांड, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड सौरमंडल नहीं कहा जा रहा है, हमारा ब्रह्मांड की बात करें उसका केंद्र क्या है? आकाशगंगा है। अब इसी में मान लेते अगर आपको कहा जाता कि भैया हमारे सौरमंडल का केंद्र, ठीक है, तब जाके उसमें सूर्य आता, ठीक है। ऐसा मत करना क्या, सूर्य जो है इसमें भी सही आंसर कर देना, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, लॉन्चर पे मिल जाएगा। कह सकते हो कि सबसे पहले आप देख सकते हो। इसलिए जाओ यार, सोचो मत, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब कर ही डालो, ओके। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नॉन एज वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा, ठीक है, या दक्षिण गंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, यह लगभग पूछा जाता है, ओके। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, अगर वृद्ध गंगा तो खैर दूर, लेकिन दक्षिण गंगा की बात कर, ध्यान दीजिए, दक्षिण गंगा ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? गोदावरी। क्लियर। अगला प्रश्न। नीचे उल्लेखित प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में किसका प्रवाह पश्चिमी दिशा की ओर है? विच फ्लोज इन द रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया मेंशन्ड बिलो इन टुवर्ड्स द वेस्ट? ऑप्शन महानदी, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। इसका जो सही आंसर है वह याद कर लीजिएगा, ताप्ती है। ध्यान दीजिएगा, ताप्ती जो वह किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। क्लियर। अगला प्रश्न। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम का अर्थ है। व्हाट डज ग्रैंड स्लैम मीन इन लॉन टेनिस? ऑप्शन अमेरिकी एवं विंबलडन टेनिस चैंपियन लगातार जीतना, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई एवं फ्रेंच टेनिस चैंपियन लगातार जीतना। विंबलडन अमेरिकी ओपन तथा फ्रेंच ओपन लगातार जीतना, ठीक है। विंबलडन अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई एवं फ्रेंच ओपन चैंपियन एक ही वर्ष में जीतना। तो इसका सही आंसर याद कर लीजिएगा, वह है ऑप्शन डी, ठीक है। विंबलडन अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई एवं फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप एक ही वर्ष में जीतना। यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा है, विंबलडन हो गया अमेरिकी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच ओपन चैंपियन एक ही वर्ष में, उसी को क्या कहा जाता है? लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम का अर्थ है, मतलब ग्रैंड स्लैम जो है उसी को कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। निम्नोक्त या निम्नलिखित जिसे बोलते हो, ठीक है, राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज, ठीक है, वॉन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया? ऑप्शन पांड्या, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। इसका जो सही आंसर है वह याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, चोल या चोला, ठीक है, चोल, ऐसे नॉर्मली चोल से ही जानते। क्लियर। तो क्लास में अगर मजा आ रहा है यार, जाके जल्दी से लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता, जाके लाइक करो, ठीक है। लाइक करना इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम लोग को फील होता है कि यार आप लोग को क्लास में मजा आ रहा है। क्लियर। इसलिए जाके लाइक कर दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दी जिन ड्रिंकर्स नाम से नामक होगा, यहाँ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जिन ड्रिंकर्स? ऑप्शन अरुंधति राय, अनीता देसाई,
सागरिका घोष शोभाडे। इसका जो सही आंसर है वो याद कर लीजिएगा ऑप्शन सी सागरिका घोष। तो याद कर लीजिएगा दी जिन ड्रिंकर्स, यह जो है किनके द्वारा लिखा गया है, सागरिका घोष। ध्यान दीजिएगा सागरिका घोष के द्वारा इसको जो है लिखा गया है। क्लियर। अगला प्रश्न, खगोल भौतिकी के लिए किस भारत में जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। विच इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन प्रोफेसर चंद्रशेखर, ठीक है, सीवी रमन, ओके, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई। इसका जो सही आंसर है याद कर लीजिएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर चंद्रशेखर। ऐसे चंद्रशेखर के नाम से यह ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा चंद्रशेखर। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाज। ऑप्शन इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीमती बेनजीर भुट्टो, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। याद कर लीजिएगा, अगर कहीं पे भी आपको पूछा जाए कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती श्रीमाओ, ध्यान देना, श्रीमाओ भंडार नायके। ठीक है, भंडार नायके। ओके, अब इसके बाद बात कर ले भारत की। चलिए, भारत के अगर पहले प्रधानमंत्री की बात करें, महिला प्रधानमंत्री, तो महिला प्रधानमंत्री कौन थी, याद कर लीजिएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वही थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, तो इन सभी चीज़ को याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए मेल में, ठीक है, यह तो फीमेल था, मतलब महिला, अगर पुरुष में पूछा जाए तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला प्रधानमंत्री जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वह थे ये राजेंद्र प्रसाद। याद कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जो थे वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर, इन सभी चीज़ को याद कर ले, ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप ले लो। ठीक है, शेयर कर दो। ठीक है, शेयर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। ध्यान देना, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्लास करने में और भी मज़ा आएगा, आपको बेनिफिट और भी देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास हमारे ऊपर, मतलब हमारे चैनल के ऊपर एक हफ्ता के बाद आपको मिल जाएगा। ध्यान देना, टॉपिक वाइज क्लासेस, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, आपको भी एग्जाम में एक नंबर फिक्स रहेगा उस टॉपिक के ऊपर। कहने का मतलब ये मान लो, समझ लेना, प्रथम है यहाँ पे, प्रथम महिला या तो पुरुष। एक चीज़ ध्यान देना, अगर प्रथम के बारे में आपको सब कुछ पता रहता, ठीक है, तो एक बात बताना, क्या प्रथम से संबंधित आपका एक क्वेश्चन छूटता है? अभी नहीं छूटता। बस यही कहानी वहाँ क्लियर हो जाएगा आपका, समझे? हर एक टॉपिक वाइज करवा जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा बच्चे को जो है तब वो क्लास करने में ज़्यादा मजा आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किए जाते हैं? द नोबेल पीस प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट विच प्लेस? ऑप्शन स्टॉकहोम, जेनेवा, ओस्लो, हेग। ठीक है, इसका जो सही आंसर है याद कर लीजिएगा ऑप्शन सी ओस्लो। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार की बात करें वह जो है कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो। ध्यान दीजिएगा, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? ऑप्शन 2, 3, 4, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा 4। ध्यान दीजिएगा कि 4 जो है, ठीक है, अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में कोष्ठक या पूछ ले, या तो कक्ष पूछ ले, या तो चैम्बर बोल सकते हो। अगर पूछा जाए तो याद कर लेना 4। ठीक है, 4 4, ज़्यादा कोई टफ है नहीं याद करना। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे कण को का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उस पर कार्यरत अभिकेंद्री बल का मान हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑर्बिटिंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज डबल, द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी? ऑप्शन दुगुना, आधा, 4 गुना, 1/4। जल्दी से जवाब दो इसका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुना। याद कर लीजिएगा, 4 गुना हो जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा। ओके, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, कूलाम्ब पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, फैराड कूलाम्ब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद कर लीजिएगा ऑप्शन ए, कूलाम्ब पर सेकेंड। ठीक है, कूलाम्ब पर सेकेंड, या तो इसको एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर भी करके याद कर लीजिएगा। ओके,
कूलाम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं। क्लियर। और यह जो इलेक्ट्रिक करंट है या तो विद्युत धारा की बोलते हैं, बात करें तो इससे रिलेटेड शायद मैंने पहले वाले जो क्लासेस है उसमें आपको सबका ऐसा यूनिट बता दिया है। कहने का मतलब अभी जो मैंने बताया आपको कि कूलाम पर सेकेंड या तो ये अभी एम्पियर वगैरह बताया, सब मैंने आपको समझा दिया, ओम वगैरह सब, इसलिए आप वो क्लास जाके जरूर देखना, ठीक है। चूहों के विष का रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पॉइजन ऑफ रैट? ऑप्शन जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट, जिंक फॉस्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक फॉस्फाइड। याद कर लीजिएगा, जिंक फॉस्फाइड। चूहों के विष का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? जिंक फॉस्फाइड। क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे हैं, सॉरी एसएससी जीडी के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है रात के 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, रात के 8 बजे जो है वह क्लास देखने को आपको मिलता है, इसलिए रात के 8 बजे जुड़ जाएं। और क्लास पहले करवा दिया गया, इसलिए आप जैसे ही क्लास एंड होगा आप उसको भी जाके देख सकते हैं। क्लियर। क्लास करने में मजा आएगा। और यह जो भी आप क्लास कर रहे हो इसका टाइमिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा, 8 बजे सुबह है, इसलिए यार करो क्या, 8 बजे सुबह जुड़ जाओ, ठीक है, बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए, और लाइक शेयर देखने से लग नहीं रहा है कि लाइक शेयर कर रहे हो, कुछ पता भी नहीं चल रहा है यार, इक्का दुक्का लाइक आ रहा है ना, शेयर कोई कर रहा है यार। शेयर लाइक करो यार, बिल्कुल फ्री है, जब सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। 100 डिग्री सेल्सियस पर जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस छूट गया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलना, ठीक है, बर्निंग विथ 100 डिग्री स्टीम इंस्टीड ऑफ बर्निंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आखिर क्या होता है? अधिक खतरनाक है, कम खतरनाक है, समान खतरनाक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आपको बखूबी पता होगा कि अधिक खतरनाक है। आप एक चीज़ का ध्यान दें, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी है, उस पर अगर हम मानते हैं किसी लक बाई चांस उंगली चला गया, ठीक है, वह कम खतरनाक है। अब कहोगे कैसे कम खतरनाक है? क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस का भाप रहता, वेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो अगर वो रहता तो आपका हाथ को बहुत मतलब कह सकते हो रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से आपको जला देता है, ठीक है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए आज मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दरअसल एक आपको पता होगा गुप्त उष्मा, ध्यान दीजिएगा, लैटेंट हीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस मान ले अगर जल है, ठीक है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस जल है, अब मान लीजिए 100 सेल्सियस यहाँ पे आपका वाष्प है या वेपर है, ठीक है, तो अब इसमें फ़ायदा क्या होता, फ़ायदा बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको उसमें जलना पॉसिबल जो है लेटेंट हीट की वजह से होता है, क्योंकि वह जो उष्मा की बात करें उसमें जो है गुप्त उष्मा रहता है। ध्यान दीजिए क्या रहता है? गुप्त उष्मा रहता है, इसलिए दोनों का तापमान तो समान है, 100 ही है, ठीक है, लेकिन बट उसमें जल्दी जलेगा क्योंकि लेटेंट हीट या तो गुप्त उष्मा रहता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे फ़ायदा कुछ नहीं, मैं झूठ का बोल रहा था यार, फायदा गलती से निकल गया, ठीक है। वर्णांधता को किस प्रकार के लेंस से दूर किया जा सकता है? व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज कैन बी यूज टू रिमूव कलर ब्लाइंडनेस? ऑप्शन उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, किसी लेंस से नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी लेंस से नहीं, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक है। Which is the unit to measure magnetic field? ऑप्शन गॉस मीटर, पैरामीटर, कंपास, डेकामीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉस मीटर। याद कर लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अगर मापने का बात करें, ठीक है, तो गॉस मीटर, ध्यान दीजिएगा, गॉस मीटर जो है उसी से मापा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न। दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य फासले तथा शक्ति को दोगुना कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फासला मतलब उसको दूर कर दिया जाता है, ठीक है, और शक्ति को भी दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो आखिर उसके मध्य में जो बल है वो क्या होगा, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स एंड द पावर इज डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी ऑप्शन आधा, दुगना, एक चौथाई, अपरिवर्तित, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, एक चौथाई। याद कर लीजिएगा, अगर बात करें उसके बीच के फोर्स की तो वह कैसा हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाश की प्रकृति है, द नेचर ऑफ लाइट इज, ऑप्शन तरंग, कण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, दोनों, ठीक है, मतलब प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो वेव भी है और कण भी है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एवं पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच कोण है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ ज्योग्राफिक एक्सिस?
ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 19.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 17 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें और भौगोलिक अक्ष की बात करें, दोनों के बीच का अगर कोण की बात करें 17 डिग्री के आसपास है। क्लियर? तो आज का क्लास बस इतना ही। ठीक है, आप एक काम करो, नीचे जाके प्लेलिस्ट में इसका जो और भी क्लास है वह जाके कर लो, बहुत ही आपको फायदेमंद देखने को मिलेगा। मैथ जाके कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वही बात है, सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्स आगे होने वाले हैं। ठीक है, उसका आपको हो सकता है क्वेश्चन वगैरह देखने को मिले, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो बेफिक्र। ठीक है, और एग्जाम नोटिस वगैरह भी सब आपको मिलता है, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर ही लेना। ओके, अब उसके बाद बात करें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली क्लिक करो, वहाँ ज्वाइन कर लो। अब पूछोगे ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या है, तो वहाँ फ़ायदा यह होगा क्या कि आपको वहाँ पे आज तक का मैंने जितना भी क्लासेस करवा रखा है सबका पीडीएफ है। जाओ वहाँ पे टोटल पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, अब उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ, अगर लिंक वर्क नहीं करेगा तो क्या करना है। ठीक है, अगर लिंक वर्क नहीं करेगा तो आपको सिंपली करना क्या है कि वहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है, ग्रैव स्टडी सर्च करना है। बस यह जो लोगो आपको दिख रहा होगा यहाँ सिर्फ जी जो है, ठीक है, इस पर उस तरह का लोगो दिखेगा, आप क्लिक करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस इतना ही। ठीक है, अब लाइक कमेंट शेयर जो करना है आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।